की चुनाव सरकार नगर निकाय चुनाव चौसा और बक्सर अब गहमा गहमी आप देख सकते हैं। प्रत्याशियों का नामांकन का दौर चल रहा है। लगातार लोगों का हुजूम अपने अपने समर्थक प्रत्याशी के साथ यहां पहुंचे हुए हैं। लगातार सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहां सुरक्षा कवच मजबूत किया गया है। साथ ही साथ गेट से लेकर के अंदर तक में सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैंपस किया गया है। चौसा और बक्सर का ये नामांकन का अब दौर चल रहा है। नामांकन करके प्रत्याशी भी बाहर निकल रहे हैं। साथ ही साथ नामांकन के लिए कई प्रत्याशी भी यहाँ आ रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम। सरकार चुनेंगे शहर का मौका तो मिला है, जरूर चुनेंगे हम लोग, लेकिन कुछ कमियां भी है सरकार की। लेकिन ये मुद्दा अभी नहीं है। अभी मुद्दा है सरकार बनाना, अच्छी सरकार बनाना। शहर के लोग प्रयास में है कि शहर नगर परिषद में एक अच्छी सरकार बने। व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो नामांकन के दौर की व्यवस्था में किस तरह की व्यवस्था? देखिए, सवाल ये है कि व्यवस्था सरकार की सही होती है, काम करने वाले जो अफसर हैं, कर्मचारी है, उनके ऊपर निर्भर करता है कि उनकी सक्रियता क्या है। उनकी सक्रियता के ऊपर ही हर चीज़ निर्भर है। बक्सर का डीएम चाहे तो एक पत्ता भी यहाँ दिखाई नहीं दे सकता है। तब है कि सारे अफसर अपनी अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। जी, निश्चित तौर पर देखिए लोगों में उल्लास भी है। अभी एक प्रत्याशी आ रहे हैं, क्या संकल्प व्यक्त करेंगे? विकास जो अधूरा उसको पूरा करना है। किस तरह का संदेश देंगे? अमित चौरसिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों को संदेश क्या देंगे? आप मुझे सहयोग दीजिए। आप लोग विकास वार्ड नंबर 25 के हम लोग जो है जितने भी मतदाता हैं, हम ऐसा करते हैं आप सभी लोग से कि आप डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में विश्वास करिए। और नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा है, उस नगर निकाय के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि लगे कि हमारे भारत की जनता, बक्सर की जनता जो है डेमोक्रेसी में सजग है। और उसका यही चीज़ है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, हम यही चाहते हैं। निश्चित तौर पर लोगों में उल्लास है। प्रत्याशियों में जिस तरह का जुनून है, जोश है, साथ ही साथ वोटर्स, आम वोटर्स भी जो हैं वो भी अब अपने अपने प्रत्याशी के चुनाव के लिए पूरी तरह यहाँ मुस्तैद हैं। नामांकन की प्रक्रिया के दौरान लोग अपने उल्लास के साथ यहाँ पहुँचे हुए देख सकते हैं कि महिला से लेकर के तमाम जो नौजवान वर्ग के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, अपने शहर की सरकार चुनने के लिए, शहर के वार्ड मेंबर्स की चुनाव करने के लिए, चेयरमैन का पद का चुनाव करने के लिए, उप चेयरमैन के पद का चुनाव करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह मुस्तैद हैं। यहाँ लोगों में उल्लास भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ अलग अलग वार्ड इलाका, जो नए परिसीमन में 42 वार्ड इलाके अभी बक्सर में बनाए गए हैं, 9 वार्ड इलाके चौसा नगर पंचायत में बनाए गए हैं, उसमें अब तक बक्सर में आरओ के 286 पेपर्स खरीदे गए हैं, जिसमें नगर परिषद के अध्यक्ष, उप चेयरमैन समेत वार्ड मेंबर के सदस्य हैं। उनके लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। अभी एक बड़ी जानकारी दे दूं कि चौसा नगर पंचायत इलाके के 5 नंबर वार्ड में एक प्रत्याशी निर्विरोध, संभवतः अब तक वार्ड के लोगों ने जिस तरह से आम सहमति बना करके मात्र एक नामांकन कराया है, निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र में नगर निकाय चुनाव की खूबसूरती है। लोगों में किस तरह से उल्लास है, लोगों में किस तरह से और सोच है, उस पर भी बात करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यहाँ जो चुनाव अभी चल रहा है उस पर हम कुछ बात करेंगे। कैसे, क्या संदेश दे रहे हैं, कैसे चुनाव हो रहा है? चुनाव शांतिपूर्ण हो, सबसे मिलजुल के रहना है, सबका काम करना है। हम लोग आगे पीछे भी मतलब समाज सेवा करने का काम किए हैं, आगे भी करेंगे। सबको हम लोग लेके चलेंगे। अगर व्यवस्था की हम लोग बात करें तो कैसा है व्यवस्था? व्यवस्था अब हमारे जैसा युवा लोग जब आएंगे तब व्यवस्था का परिवर्तन होगा। अभी तो आप लोग खुद मीडिया के लोग हैं, खुद आप लोग देखते हैं क्या स्थिति है। आपका परिचय? मेरा परिचय मिथिलेश कुमार सिंह है, वार्ड नंबर। ये बताइए जी कि अभी जो नगर निकाय का चुनाव है, लोगों में तो उत्साह है। जी, उत्साह देखी जा रही है। सब प्रत्याशी अपने अपने टीम में लगे हुए हैं। जनता की सब अपने अपने प्रत्याशी के प्रबंध में काम कर रहे हैं। हम लोग वार्ड नंबर 21 से हैं, चीनी मिल बक्सर।
तो वार्ड नंबर 21 से ये लोग जनता जनार्दन हैं, अपने प्रत्याशी के समर्थन के लिए यहाँ आए हुए हैं। साथ ही साथ कुछ महिला भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस वार्ड से आई हैं? 21 वार्ड से। क्या क्या यहाँ प्रत्याशी के समर्थन में आई हैं कि नामांकन करने? नामांकन करे, समर्थन करेंगे। समर्थन करेंगे जी। कैसी आपकी प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा है, मेरी प्रत्याशी जीतेंगी। हाँ नहीं, चुनाव के मैदान में आप लोग तो वोटर हैं जी, तो आप लोग वोट करेंगी जी। तो कैसा अपना जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए चुनना चाहती हैं? अच्छा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। अच्छा है अंजू देवी तो उनके चुनाव के समर्थन में आप महिला आई हुई हैं जी। हैं? जी लगातार सभी महिला वार्ड के निकल करके घर से आप हाँ चुनावी मैदान में एकदम। हैं? महिला को आरक्षण मिला है तो उसको यूज करना है ना जी। क्या नाम है आपका? सरिता तो कुमार। देखिए महिलाओं में भी उत्साह है, महिलाओं में भी जिस तरह से लोगों के बीच में अभी युवा वर्ग के बीच में, बुजुर्ग के बीच में, अब साथ ही साथ घर की चारदीवारी से बाहर निकल करके मैदान में महिलाएं भी जनता की सरकार चुनने के लिए नगर निकाय चुनाव में अपनी हिस्सेदारी निभा रही हैं। दौरान में जिस तरह से लगातार नामांकन का दौर चल रहा है, अभी हमारे साथ हैं पूर्व उप चेयरमैन और अभी वर्तमान में नामांकन। बधाई हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या संदेश देंगे? संदेश यही है कि सरकार की नीति के चलते मतलब जो आरक्षण हुआ है उससे कोई परेशानी की बात नहीं है। जनसेवा अगर करना है तो किसी भी पद पे रह के आप कर सकते हैं, चाहे आप वार्ड कमिश्नर हो चाहे चेयरमैन हो। जनसेवा की भावना होनी चाहिए, एकदम चाहिए। एक चीज और, क्या अधूरा सपना आपका रह गया जो अब आने वाले समय? मैं पूरा करूंगा। वार्ड पार्षद को इतनी ताकत होती है, वार्ड पार्षद समझता नहीं कि वार्ड पार्षद को कितनी ताकत है। मैं उप चेयरमैन रह के देखा हूँ वार्ड पार्षद की ताकत कितनी होती है। कोई सपना अधूरा नहीं है, पूरा होगा। मैं जीत के पुनः वापस आ रहा हूँ। एक छोटा सा और कड़वी सच्चाई इस शहर के लिए, नगर परिषद इलाका में लगातार महज चंद घंटे की बारिश से, अभी आप यहाँ नामांकन करने आए थे, इस परिसर में पूरी तरह जल जमाव था। क्या लग रहा है एनजीओ काम नहीं करता है? विकास का काम नहीं हुआ है नगर में? ना, विकास नहीं हुआ होता तो 4 दिनों तक किसी बारिश की पानी में आप डूबते रहते हैं। इस बात को समझिए आप। विकास हुआ है, सफाई हुई है, तभी उसका नतीजा है कि आज हम आप पानी में नहीं खड़े हैं, पानी निकल गया है, खड़े हैं आप। इससे पहले भी आपने देखा है। तो लगातार शहर के अलग अलग इलाकों में जो जल जमाव की समस्या अभी सामने आ रही है, उसके लिए क्या मास्टर रोल होगा आने वाला समय? अभी मैं भविष्य का निर्धारण मैं अभी से कैसे कर दूं? मैं अगर विक्ट्री होके आता हूं, मैं जीत के आता हूं, इसके बाद निश्चित तौर पे बदलाव तो निश्चित होगा। इस समय कि मैं पूर्व में कुछ बंधनों में था, आज़ाद परिंदा हो गया हूं मैं। अब कोई रोक नहीं सकता है विकास से बक्सर को। निश्चित तौर पर वार्ड की जनता ने जिस तरह से समर्थन दिया है और अब चुनावी मैदान में पुनः एक बार प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। इन दिनों नगर निकाय चुनाव चल रहा है, बक्सर में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। चौसा प्रखंड इलाके का ये नामांकन की प्रक्रिया का यहाँ स्थल बनाया गया है। यहाँ लगातार नामांकन हो रहे हैं। जरा गौर से देखिए, जल का जलजला किस तरह से बक्सर नगर परिषद इलाके में, खासकर एसडीओ के कार्यालय ऑफिस, एसपी के कार्यालय ऑफिस के आसपास का इलाका किस तरह से जल जमाव से पूरी तरह त्रस्त है। यहाँ पर लोग परेशान हैं। पूरी तरह जल जमाव जो आज चंद 1 घंटे 1.5 घंटे की जो बारिश हुई, उस बारिश के बाद ये हालत है। किस तरह से यहाँ पर लोग परेशान हैं, किस तरह से जल जमाव के बीच में लोग लगातार अपना पेपर चेक कराने के बाद यहाँ से नामांकन की प्रक्रिया दाखिला के लिए जा रहे हैं। उसमें क्या व्यवस्था है? यहाँ हेल्प डेस्क बनाया गया है। चौसा नगर पंचायत इलाके का ये निर्वाचन का जो कार्य चल रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, कहाँ से? मैं चौसा से। ये पानी लगा हुआ है इसमें? जी सर, लगा हुआ है। मैं देखिए बहुत दिक्कत हो रही है सर। जी जी, बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत हो रहा है सर। तो कहाँ से नामांकन करना है? मैं चौसा से आ रहा हूँ सर। चौसा से? जी सर। तो देखिए लोगों में दर्द भी है, लोग परेशान भी हैं। लोग लगातार नामांकन के लिए जो आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं? चौसा से आए हैं सर, चौसा नगर पंचायत से। स्थिति बारिश की वजह से थोड़ा गड़बड़ है। हम लोग सुबह से परेशान हैं। इस बारिश में हम लोग
बहुत मुश्किलों से झेल रहे हैं हम लोग, फिर भी काम करा रहे हैं क्योंकि हम लोग का नामांकन कराना भी जरूरी है। नगर पंचायत के आप नगर के अब नेता बनिएगा, जनप्रतिनिधि बनिएगा, क्या यही होगा नगर में विकास? नहीं सर, विकास के लिए ही तो हम लोग आए हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग कचरा में है, बहुत दिक्कत होता है निमंत्रण भरे में सर, यही तो है। मैं गोड़ में पाकी झिल रहा है, बिछिल रहा है, जमा नहीं हो पाया, लिखा है, इसी तरह खड़ा है पाकी में। निश्चित तौर पर जरा गौर से सहयोगी को कहेंगे दिखाएं किस तरह से जल के जलजला में यहाँ से प्रवेश करते हुए लोग आ जा रहे हैं। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, लोग एकदम तंगो तबाह हैं। यहाँ पर जो स्थिति है हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ नामांकन की जो प्रक्रिया चल रही है, उस नामांकन की प्रक्रिया में कैसे लोग परेशान हैं, कैसे स्थिति है, क्या स्थिति है। यहाँ आम निर्वाचन का जो नगर पालिका का है उसमें से आप देखिए कि लोग यहाँ परेशान होकर के अब सिर्फ और सिर्फ चंद घंटे की बारिश का ये परिणाम नज़ारा है। ये एसडीओ ऑफिस का परिसर है। इस ऑफिस के परिसर में 2 नामांकन की प्रक्रिया यहाँ शुरू की गई है। चौसा नगर पंचायत और बक्सर नगर परिषद इलाके का यहाँ नामांकन चल रहा है। बहन जी एक आई हुई हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या स्थिति है, किस तरह, कहाँ से आई हैं? चौसा से हम आए हैं। अच्छा, अभी पानी में तो बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी तो हुई किया। अब यहाँ पहुँचे हैं तो कागज पत्र में क्या वहाँ जाकर भी वहाँ हमारा नहीं ले रहा है लोग। अब फिर हमको लौट के जाना पड़ेगा। 3 बजे से पहले एंट्री कराने के बाद भी बाहर नहीं गया है। नहीं, पानी में आप खड़े हैं। पानी में सर क्या करें, अब 3 बजे से पहले सर एंट्री हो गया था और बोले कि नहीं आप जाइए, आप पहले कागज लेके आइए। उतनी ही देर में उनको बाहर कर दिया गया है। अब मेरा नहीं जमा हुआ, कागज यहाँ लेने गए साइन करके, तब तक नहीं जमा हुआ। तो देखिए लोगों में किस तरह से दर्द है, किस तरह से परेशान है। सहयोगी को कहेंगे जरा मुझे भी दिखाएं कि किस तरह से पानी में खड़ा होकर के ही यहाँ पर ये रिपोर्टिंग की नौबत आई है। नगर परिषद इलाके में कहाँ से आए हैं? चौसा से आए हैं सर। स्थिति तो देख रहे हैं कि पानी में हम लोग जोर इतना ठेवना भर पानी लगा हुआ है, इसमें जनता को आने जाने में लग रहा है कि गिर जाएंगे, कब क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं। यहाँ पर यही पोजीशन है। नगर का विकास का बात किया जा रहा है, खतरनाक पंचायत हो गया जी, यही होगा नगर का विकास। तो ये नगर का विकास तो हम लोग देख रहे हैं कि नगर का विकास है, तो पंचायत का तो इससे ज्यादा और विकास न होगा। इसी तरह का पानी लगा रहेगा। लीजिए, जब यहाँ लगा है नगर में तो वहाँ की तो बातें और होगी। तो देखिए अलग अलग लोग अलग अलग विचार हैं। आप नामांकन के लिए आए? हाँ, नामांकन के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था मैंने अजीब टाइप का है। यहाँ का प्रशासन मान ला कि देखिए डीएम का मैंने कैसा है कि मतलब कि व्यवस्था भी सही नहीं है नामांकन के लिए। लगातार एकदम परेशान है यहाँ पर। हाँ, जल जमाव जो एक या 2 दिन में होना चाहिए नामांकन, वो 4-5 दिन लग जाता है। बारिश जो हुई, 1 घंटे की बारिश हुई, इसके बाद ये परिसर में पूरा जल जमाव, इसका मतलब है कि नगर पालिका काम नहीं करता है। नगर पालिका काम नहीं कर रहा है, ये तो दिख रहा है, साक्षात यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नगर पालिका काम नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अलग अलग लोगों के विचार हैं, अलग अलग लोगों का सोच है, अलग अलग लोगों की सिस्टम बनी हुई है और उस सिस्टम के तहत यहाँ किस तरह से लोग परेशान हैं। और अब हम बात करेंगे आगे भी लोगों से और प्रयास करेंगे कि किस तरह यहाँ पर लोग तंगो तबाह हैं, किस तरह लोग परेशान हैं। साथ ही साथ यहाँ जो अभी नगर इकाई का गठन किया जाना है चौसा पंचायत का, और उस इलाके में किस तरह यहाँ पर लोगों के बीच में जो स्थिति है, जो परेशानी है, वो आप देख सकते हैं। लोग कितने तंगो तबाह हैं। यहाँ अगर नामांकन की प्रक्रिया की हम लोग बात करें तो लगातार लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप स्टाफ हैं सर? आप स्टाफ हैं? अच्छा, एक बात बताइए, जल जमाव की स्थिति में तो परेशानी तो बहुत हो रही होगी। हाँ, सबको परेशानी तो हो रही है। हाँ, इतना पानी लगा हुआ है ठेवने भर। तो 1 घंटे का बारिश में ये स्थिति। हाँ है जी। तो अगर नगर के विकास की हम लोग बात करें तो किस तरह का विकास ये नज़र आ रहा है आपको? जैसा चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। जैसा चाहिए वैसा नहीं आ रहा।
तो समस्याएं हैं। समस्याएं तो हैं। तो देखिए अलग अलग विचार है लोगों का, अलग अलग जांच का जो परिस्थिति है, जो स्थिति है यहाँ पर। नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद नगर में जिस तरह की व्यवस्था है वो आप सामने देख सकते हैं कि चंद घंटे की बारिश में पूरी तरह डुमरांव बक्सर अनुमंडल जो परिसर है वो पूरी तरह जल के जलजला में है। यहाँ पर नामांकन के लिए जो लोग आए भी हुए हैं नगर निकाय चुनाव में, जो अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, सोचने समझने वाली बातें होंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे आगे कि किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जल का जलजला, 1-1.5 घंटे की बारिश के बाद अनुमंडल कार्यालय परिसर में किस तरह से जल गिरने के बाद यहाँ पर लगातार लोग परेशान हैं, किस तरह से जल जमाव हुआ है। सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया को लेकर के सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। तमाम सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर जिस तरह से अलर्ट किया गया है, 3 बजे के बाद किसी तरह का कोई नामांकन नहीं के लिए प्रत्याशी अंदर नहीं आए। उसके लिए अब इस ड्रॉप गेट को जो कहा जा सकता है, इस गेट को थोड़ा सा क्लोज कर दिया गया है। साथ ही साथ जिस तरह का जल जमाव का स्थिति है, जिस तरह से लोग परेशान हैं, यहाँ पर नामांकन के लिए जो लोग आए हुए हैं, दिक्कत हो रहा है नामांकन कराने में? आराम है? आराम तो कोई आराम से हो रहा है, आराम से हो रहा है, लेकिन बारिश से परेशानी। हाँ, बारिश से परेशानी थोड़ा हुआ है, परेशानी हुआ है। कहाँ से आए हैं? हम बक्सर पांडेपट्टी से आए हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए लोग अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सोच हैं। यहाँ जल की जो स्थिति पैदा हुई है, जो जल की स्थिति पैदा हुई है वो लेकर के लोग तबाह हैं। हमारे साथ यहाँ पर अभी मौजूद हैं सूबे बिहार ही नहीं देश के लिए प्रसिद्ध आरटीआई एक्टिविस्ट शिवप्रकाश राय जी पूरा मामला समझते हैं। नगर आवास विकास करता है क्या? देखिए, आज नामांकन चल रहा है तो 12 बजे करीब मैं पहुंचा तो पूरा ये अनुमंडल कार्यालय जहां पर अनुमंडलाधिकारी बैठते हैं और पुलिस अधीक्षक भी बैठते हैं, वो पूरा जलमग्न था। ऑफिस में आने में वो ठेहुना भर पानी जो है धोती उठाकर जो है ऑफिस में आना पड़ा। यह शाहाबाद जो जिला था, ये इसका पुराना अनुमंडल कार्यालय है जो गंगा के तट पर है, पानी का निकास भी है और उसके नाम पर करोड़ों रुपया जो है इन पदाधिकारियों के द्वारा निकाला गया होगा। ये सारे निर्माण में करोड़ों रुपये जो है 50 वर्षों में वो पैसे निकाले गए होंगे, लेकिन गंगा के तट पर अवस्थित यह कार्यालय जो है, जहां 1.5 फुट 2 फुट जल जो है आधे घंटे के बरसात में लगा हुआ है, यह प्रशासन का पोल खोलता है, जहां पर बक्सर जिला के पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन बैठते हैं, अनुमंडलाधिकारी प्रतिदिन बैठते हैं। इसका जांच होना चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी कभार इन कार्यालयों में आता हूं। आज आने के बाद जो है वो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और उसमें पानी भी पड़ रहा था। आज अभी आप जाकर देख सकते हैं, अभी भी कहीं 1 फुट पानी लगा हुआ है, कभी कहीं 9 इंच पानी लगा हुआ है। अब 12 बजे करीब आधे घंटे के पानी में पूरा जलमग्न हो गया था। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुआ है और यहाँ के पदाधिकारी जो है संवेदनहीन है। निर्वाचन कार्यालय में जो पदाधिकारी जा रहे हैं वो भी पानी हेल कर गए होंगे। जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं, हजारों के संख्या में लोग जुटे हुए हैं, लोगों को इतना परेशानी हुई जो है इस निर्वाचन की अवधि में, इस मामले की जांच होनी चाहिए। सर, एक सीधा सा सवाल है, लगातार आरटीआई के तहत आपने नगर आवास विकास के कई मामलों को उजागर किया। अभी आप बक्सर में आए हुए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि अनुमंडल कार्यालय परिसर में जिस तरह से जल जमाव है, नगर आवास विकास
14.5-15 करोड़ की लागत से अभी स्टेशन रोड का निर्माण हुआ। सोहनी पट्टी का इलाका, पांडे पट्टी का इलाका, बाबा नगर का इलाका, सिविल लाइन का इलाका, चरित्र वन का इलाका, नगर के अलग अलग वार्ड इलाकों में जिस तरह से आज अभी कुछ देर पहले जो जल जमाव की स्थिति पैदा हुई, क्या नहीं मानते हैं कि नगर पालिका द्वारा तो करीब 40-45 लाख रुपया प्रति महीना के हिसाब से सफाई का टेंडर दिया जाता है, करोड़ों रुपये वार्षिक बजट सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद इलाके के साफ सफाई पर खर्च की जाती है, तो इसमें क्या विकास में इस तरह का जो राशि खर्च हो रही है वो राशि धरातल पर नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल जो है सरकारी योजनाओं में यहाँ लूट मचा हुआ है। और जो प्रमुख शहरें हैं, बक्सर नगर की जो प्रमुख जो शहरें हैं, जो रोड है, उनको जाकर देखे, पूरा एकदम कीचड़ से भरा हुआ है। नालों के पानी जो है रोड पर बह रहे हैं। वो कैसे प्राकलन बनाया गया कि नाला का पानी रोड पर आ जा रहा है? नाला का पानी जो है नाले में जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ जितने भी योजना का प्राकलन बनाया जाता है वह लूट के दृष्टिकोण से बनाया जाता है कि अधिक से अधिक कमीशन कैसे खाया जाएगा। यह गंभीर मामला है। जो रोड बनते हैं 5 वर्ष 6 वर्ष रोड की गारंटी होती है, लेकिन रोड साल 2 साल में ही बर्बाद हो जाते हैं। नगर परिषद इलाके में बड़ी अनियमितता ये मानी जाएगी। एकदम ये नगर निगम का चुनाव है, लेकिन जनता को यह विचार करना चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद कैसे हैं जो कि हमको चलने के लिए एक सही रोड नहीं दे पाए, पानी निकास का नाला नहीं बना पाए। आज तो यहाँ चौसा नगर पालिका के लोग, बक्सर नगर पालिका के लोग आंखों देखे हैं इस हाल को जो है कि अनुमंडल कार्यालय में पूरा जलमग्न है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम जनता से निवेदन करेंगे कि आप अपने जनप्रतिनिधि को जो है, जो योग्य हो, जो सही हो, जो काम करने वाले हो, उनका निर्वाचन करें जो है। हाँ, तब जाकर जो है आपकी समस्याओं का निदान होगा, अच्छा रोड मिलेगा, अच्छा ढंग से पानी का निकास का रास्ता मिलेगा। ये जो है आप लोगों के ऊपर है। मतदान का समय आया है, मतदान में जो है अच्छे लोगों को जो है, तो ये आज जो जलमग्न हुआ है, आने वाले दिन में जो आप आइएगा तो यहाँ जल नहीं लगेगा। जो है पानी निकास का रास्ता है, गंगा के तट पर है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अब पदाधिकारी कितने संवेदनहीन हैं कि ऐसे मामले में वो बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, सारी योजनाओं का जांच करके जो है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर देश के और सूबे बिहार के बड़े एक्टिविस्ट जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, शिव प्रकाश राय जी, उनकी बेबाक टिप्पणी आपने सुनी कि किस तरह से नगर आवास विकास विभाग बिहार अलग अलग जो नगर परिषद, नगर निगम और नगर पंचायत इलाके हैं उसमें किस तरह से विकास की रूपरेखा तैयार करता है, कितना धरातल पर लोगों के बीच पहुंचता है विकास। जब सरकारी कार्यालय के परिसर का ये स्थिति, तो आम आवाम के गली मोहल्लों की क्या हालत सहज अनुमान लगाया जा सकता है। नगर निकाय चुनाव अपने चरम पर है। वहीं पिछले 18 से 20 घंटे से लगातार हो रही बारिश से नए परिसीमन एरिया और नगर इलाकों में जिस तरह की अब जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई थी, अब लगातार चुनावी व्यस्तता के बावजूद भी नगर परिषद बक्सर किस तरह से जल जमाव से निपट रहा है। हमारे साथ हैं कार्यपालक पदाधिकारी। जल जमाव की स्थिति जो आई हुई है, कैसे निपट पा रहे हैं? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है नगर क्षेत्र में, तो हम लोगों ने यहाँ से टीम का गठन कर रखा है और हमारे यहाँ टोल फ्री नंबर भी है। जिन्हें भी समस्या है, फ़ोन आ रहा है उस पर, तो हम लोग उसका समाधान भी कर रहे हैं। और 4 टीम का गठन किया गया है। जहाँ जहाँ नाली पूर्णतः फिर से ब्लॉक हुआ है तो वहाँ हम लोग तुरंत ही उसका समाधान कर रहे हैं। जेसीबी पॉकलैंड भेज के वहाँ से कचरा का सफाई करा रहे हैं। अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि नए परिसीमन एरिया से लेकर के तमाम जो वार्ड एरिया हैं उसमें जो है अभी जल जमाव की जो समस्या है, जैसे सोनी पट्टी, पांडे पट्टी, बाबा नगर का इलाका और साथ ही साथ एक शिवपुरी में है काली मंदिर, वो पूरा इलाका तो राजनीतिक रोटी भी लोग सेक रहे हैं इसको लेकर के कि बक्सर नगर परिषद सफाई में पूरी तरह कारगर नहीं हो पा रहा है। तो क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी अभी नए नगर निकाय में जो वार्ड का गठन हुआ है, नया जो वार्ड आया है, उन सभी जगह हमारा
हमारी टीम लगी हुई है, साफ़ सफाई पूर्णतः हो रहा है और जहाँ जल जमाव हो रहा है, जल जमाव की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वैसे जगह है जो लो लैंड है, कहीं परेशानी है या फिर कच्ची नाली है और ओवरफ्लो हो जा रहा है, उस जगह पे हम लोग तुरंत टीम भेज के वहाँ भी सफाई करा रहे हैं। जैसे पांडी पट्टी की समस्या है तो वहाँ कच्ची नाली का निर्माण कराया गया था और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं और जल्दी वहाँ भी परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। और कच्ची जहाँ है, कच्ची का हम लोग तुरंत ही टीम भेज के कार्रवाई कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रकृति में अभी बेमौसम बारिश का जो असर बढ़ा है उसको लेकर के इस चुनावी माहौल में भी नगर परिषद पूरी तरह लोगों को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने में तत्पर दिख रही है। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज़, बक्सर।